जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 34 साल पुराने प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तार हैं। 100 से ज़ायद दिन हो गए हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया और ना ही उनकी जमानत मुमकिन हो सकी है। उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत बार बार मुलतवी होती रही। कभी समाअत इसलिए मुलतवी हुई कि बेंच को केस की फाइल देर से मौसूल हुई, कभी बेंच तब्दील हो गया, कभी जज छुट्टी पर चले गए। आज भी दरख्वास्त जमानत की समाअत के लिए एक नई तारीख दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने सवाल किया कि क्या मीर शकील उर रहमान जिस्मानी रिमांड पर हैं। उस पर मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि नहीं, उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जा चुका है। जस्टिस शहबाज रिजवी ने पूछा कि 7 अप्रैल के बाद मीर शकील उर रहमान के खिलाफ क्या मवाद रिकॉर्ड पर आया। मीर शकील उर रहमान के वकील ने बताया कि बशीर अहमद, डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट और DG LDA हुमायूं फैज रसूल के बयानात नैब हुकाम ने कलमबंद किए हैं। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब ने LDA के 2 अफसरों के बयान कलमबंद किए। मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत से कहा कि नैब ने गिरफ्तारी से पहले अपने ही बनाए गए SOPs की खिलाफ वर्जी कर दी। दौरान तफ्तीश मीर शकील उर रहमान से कुछ बरामद नहीं हुआ। 34 बरस कबल खरीदी गई प्रॉपर्टी के तमाम शवाहिद नैब को फराहम कर चुके हैं। नैब ने मजीद कुछ बरामद नहीं करना। मीर शकील उर रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने सवाल किया कि नैब ने अपने जवाब की 2 कॉपियां क्यों जमा नहीं करवाई। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 कॉपियां फराहम की थी। इस पर जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने कहा कि अदालत के सामने नैब के जवाब की सिर्फ 1 कॉपी मौजूद है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। यानी अब जमानत की दरख्वास्त की समाअत 14 दिन के बाद होगी, क्योंकि कॉपी का मसला था। मीर शकील उर रहमान ने 11 मई को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। 42 दिन हो गए ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में ही है और मुसलसल इल्तवा का शिकार है। मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत पर पहली बार 12 मई को समाअत हुई, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब करते हुए 28 मई तक समाअत मुलतवी कर दी। मगर इस दौरान 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया और केस की समाअत करने वाले बेंच की 28 मई की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। फिर नया बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर शामिल थे। नए बेंच के सामने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए 11 जून के लिए फिक्स हुई, मगर इस तारीख को भी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी, क्योंकि समाअत की तारीख से 5 दिन पहले 6 जून को बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए और फिर दरख्वास्त की समाअत के लिए 17 जून की तारीख मिली। समाअत के दौरान जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हमें आज ही फाइल मिली है, पढ़े बगैर किस तरह सुन सकते हैं। इस केस को पीर को सुनेंगे और फिर केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी गई। इस दौरान एक बार फिर बेंच तब्दील हो गया। अब आज होने वाली समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफती तंजीमों, आलमी इदारों, इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से मुसलसल आवाज़ उठाई जा रही है। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों और सियासतदानों की जानिब से इस गिरफ्तारी की मजम्मत की गई है। इसे गैर कानूनी करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी हुकूमत को ख़त लिखकर अपने खदशात का इज़हार किया था। 17 जून को यह ख़त सामने आया, जिसमें कहा गया था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर खदशात हैं। ये गिरफ्तारी बज़ाहिर उनके जंग मीडिया ग्रुप में बतौर एडिटर इन चीफ के किरदार की वजह से है। हमें इस बात पर खदशात हैं कि जंग मीडिया ग्रुप और दीगर मीडिया के इदारों के हक़ इज़हार राय पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं जब वो मुल्की सियासत की कवरेज करते हैं। हम इस बात पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हैं कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ कार्रवाई और इक़दामात उनके और उनके इदारे की जानिब से हक़ के इज़हार राय के जवाब में हो सकती है। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मैंडेट के तहत ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम केसेस के हवाले से वजाहत लें जिन पर हमारी तवज्जो दिलाई जाए। इसलिए हुकूमत इन मामलात पर मज़ीद मालूमात फराहम करे। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की कानूनी वजूहात बताएं और बराए मेहरबानी वजूहात भी बताएं कि 34 साल बाद ये इल्ज़ामात क्यों लगाए गए, और वजाहत करें कि मीर शकील उर रहमान को ट्रायल से पहले ही क्यों गिरफ्तार कर लिया गया और हक़ इज़हार राय, हक़ आज़ादी की बैनुल-अक़वामी मयार और क़वानीन के आर्टिकल 9 और 19 से ये गिरफ्तारी कैसे मुताबिकत रखती है। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने अपनी हुकूमत पर लगने वाले इल्ज़ामात के जवाब में उठाए कि मीडिया और हक़ इज़हार राय की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बराए मेहरबानी इन इक़दामात के हवाले से मालूमात दीजिए जो आपने उठाए हों ताकि मीडिया धमकियों, हिरासानी और मुदाखलत के बगैर अपना हक़ इज़हार राय इस्तेमाल कर सके। बराए मेहरबानी 60 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए। मीर शकील उर रहमान को 12 मार्च को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने खिलाफ तहकीकात के लिए खुद नैब लाहौर के दफ्तर गए थे। 100 दिन से ज़ायद हो गए हैं। उनके खिलाफ ना कोई रेफरेंस फाइल हुआ, ना उनकी ज़मानत हो सकी, और ये सब हो रहा है।